इमरान खान के लिए मुश्किल तरीन हालात में किस नौयत की और कैसी खुशखबरी सामने आई। तहरीक इंसाफ पर पानी छोड़ दिया गया। पाकिस्तानी जजों पर कभी भी कानून और आइन का इतलाक नहीं होगा, वो कानून से कैसे बालातर करार दे दिए गए। पुलिस के मसखरे, फवाद चौधरी जेल में जबकि हिबा फवाद मैदान में आ गई। आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले इमरान खान के लिए जेल में होने के बावजूद जब उनको पार्टी से लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, अगवा किए जा रहे हैं, उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उनको इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं, वो झंडा लेके बाहर नहीं निकल सकते। ज़मानत मिलती है, उनको रिहाई नहीं मिलती, अदालत बुलाती है, उन्हें अदालत पेश नहीं किया जाता। उसके बदले में जज और अदालतें जेल में इमरान खान के सामने पेश होती हैं, जबकि इमरान खान को अदालतों के सामने पेश होना चाहिए। इस सारे अमल के दौरान जहां इमरान खान डॉन न्यूज़ अखबार पढ़ते हैं, जहां पे कभी कभार टीवी देखते हैं, उनसे लोग मिलते हैं, वकला मिलते हैं, उनको चीज़ों का इल्म और इदराक होता है कि बाहर की सिचुएशन कैसी है, वहीं पर इमरान खान ने अपने असाब के ऊपर काबू रखा। उन्होंने कोई डील नहीं की, वो डटे रहे, उनकी पार्टी का कचुम्बर निकाल दिया गया। और इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र जहां मुश्किलात थी, जहां दुख भरी खबरें उनको मिलती थी, वहीं पर आज एक बहुत बड़े सियासतदान, एक बहुत बड़े कानूनदान लतीफ़ खोसा जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर शमूलियत इख्तियार करके इमरान खान को एक खुशखबरी दी है और इससे उनको हौसला मिला। कुछ अरसा कबल जब लतीफ़ खोसा इमरान खान साहब से मिले, बरतानिया से वापस जब गए, तो खान साहब ने उनको खुद कहा, अब वक्त आ चुका है कि अगर आप मेरे वेलविशर हैं, मुझे चाहते हैं, मेरी लेगेसी को पसंद करते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो लतीफ़ खोसा साहब, मुझे आप जैसे लोगों की अशद ज़रूरत है। लतीफ़ खोसा ने आज अपने बेटे को दाएं तरफ बैठाया, खुद गले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा पहना और खुशदिली के साथ कहा कि आज का ये खूबसूरत दिन, ये आबो हवा, ये धूप मेरी ज़िंदगी का अहम लम्हा है, जब मैं एक अच्छी नीयत से, अच्छे इरादे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो रहा हूँ, बेलौस हो रहा हूँ, कोई लालच नहीं, कोई गर्ज नहीं, और इस नीयत से हो रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए अपनी खिदमत अंजाम दूंगा और मैं इमरान खान को, उनकी पार्टी को, उनके नज़रिए और सोच को अच्छा समझते हुए उनका हिस्सा बन रहा हूँ। लतीफ़ खोसा साहब का आज से ठीक एक माह कबल मैंने इंटरव्यू किया। मैं ज़ाती तौर पे उनसे मिला और मुझे अच्छे लगे, यूनिक सी पर्सनैलिटी है, और मैंने उनसे 2 सवालात किए। क्या खोसा साहब आप किसी से डरते हैं जो इमरान खान के साथ शामिल नहीं हो रहे? इसके ऊपर वो मुस्कुरा दिए थे। फिर हमने पूछा कि आपने अपने दिल, दिमाग, गुर्दे, आँख, कान सब कुछ इमरान खान के हवाले कर दिया, और फिर ऐसी कौन सी चीज़ बाकी बची है जो पीपल्स पार्टी के साथ है? इसके ऊपर भी उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। ताहम एक इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि एतजाज़ एहसन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन लतीफ़ खोसा का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब ये वो लम्हा था जिसके बाद लतीफ़ खोसा साहब के लिए तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाएं, और वो लतीफ़ खोसा जिन्होंने सर के ऊपर डंडे खाए, पाकिस्तान के अंदर वकला की तहरीकें चलाई, जो अपने गवर्नर रहे, जो पुराने वकील हैं, जिन्होंने 5 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़मों के केस लड़े, जो भट्टो के करीबी साथी थे, जिनके घर मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो शहीद आके ठहरती थी, उनकी बेटियों और बहनों जैसी थी। तो वो लतीफ़ खोसा आज खुशी से तहरीक इंसाफ में आए हैं, और वहीं पे उनको किसी हद तक गम भी है कि जिस पार्टी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया, जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी, सारा कुछ किया, उस पार्टी ने खुद ही इनके बारे में कह दिया कि वो हमारे नहीं हैं, जिस वजह से लतीफ़ खोसा जो है वो एक तवील सफ़र पीपल्स पार्टी में तय करने के बाद नए सियासी सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। और इमरान खान को उन्होंने हौसला दिया है ऐसे नामसाद हालात में, और यकीनन शेर अफजल मरवत अगर गिरफ्तार हैं तो लतीफ़ खोसा जो हैं वो पंजाब के अंदर चीज़ों को लीड करेंगे। ये वही लतीफ़ खोसा हैं जिनके घर के ऊपर गोलियां चली, गार्ड ज़ख्मी हुआ, लिफ्ट में उनको बंद कर दिया गया और धमकियाँ दी गई, इनकी रिकॉर्डिंग सामने लाई गई, लेकिन ये बलोची सरदार ठहरे, ये किसी से डरते वरते नहीं हैं। हम खुशमदीद कहेंगे
लतीफ़ खोसा को ज़ाती हैसियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के ऊपर नहीं, पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जिन्होंने जिस सफ़र का आगाज़ किया है, तहरीक इंसाफ पर पानी छोड़ दिया गया वो इस तरह से कि आज बलूचिस्तान के इलाके सोब में वर्कर्स कन्वेंशन की जो जगह थी वहाँ पे रिटर्निंग अफसर यानी कि डीसी ने सोब में पानी छोड़ दिया है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो कहा गया था कि वहाँ हम जलसा करेंगे, कुर्सियाँ लगाएंगे, सारी चीज़ें होंगी, कन्वेंशन किया जाएगा और वर्कर्स कन्वेंशन होगा। क्या चीफ जस्टिस साहब रिटर्निंग अफसर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इलेक्शन कैंपेन रोकने के लिए जारी इन गैर कानूनी कार्रवाइयों का नोटिस लेंगे? ये एक सवाल पूछा जा रहा है और इस सवाल का जवाब कौन देगा? और इनको हम रिटर्निंग अफसर डीसी साहब को इसलिए कहते हैं कि इन्होंने डीसी, डीपीओ, सीपीओ को जो है वो रिटर्निंग अफसर लगाना है, और जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में जहां कुर्सियां पड़ी हैं, जहां अवाम ने आना है, वहां पे पानी छोड़ देंगे तो फिर ये इलेक्शन में अवाम को वोट कैसे डालने देंगे? वोट डाल भी दिए तो फिर वो साफ और शफाफ इंतखाबात इन लोगों की मौजूदगी में और निगरानी में कैसे हो सकते हैं? खासकर ये मंसूबा है, ये धांधली का इरादा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैद करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अवाम बहुत बड़ी तादाद में है। उनको ये चंद डीसी, थोड़े पुलिस वाले और कुछ और ताकतवर लोग आखिर किस किस को रोकेंगे? पाकिस्तान के जो जजेस हैं उन पर आइंदा आज के बाद कानून का कोई इतलाक नहीं होगा, वो जो चाहें जैसे चाहें कर सकें। वजह ऐसा कानून बना दिया गया कि पाकिस्तानी जजेस को यकीनन स्मगलिंग करने का परमिट दे दिया गया है। वो इसलिए कि एयरपोर्ट्स पर जब भी कोई जज, हाजिर सर्विस जज या उसकी फैमिली या जज अपनी फैमिली के हमरा, जब भी उनकी बेगमात होंगी या बच्चे होंगे या कोई और उनका रिश्तेदार होगा तो उससे तलाशी नहीं ली जाएगी। तो लिहाजा वो यहाँ से डॉलर ले जाएं, पाउंड ले जाएं, मंशात ले जाएं, जो मर्जी चीज़ें करें, उन्हें नहीं पूछा जाएगा। क्यों? ये पाकिस्तान के जजेस हैं, ये कानून से बालातर हैं, ये आम इंसान नहीं है, ये शायद कोई नूरी मखलूक है। फिर आप देखिए इसके अंदर नारी मखलूक है कि मन और सलवा खाने वाली कौम है और इनके ऊपर कानून का इतलाक नहीं होगा। इनकी बेगमात को कोई एयरपोर्ट पे चेक नहीं कर सकता। क्यों? इन्हें इनके सफ़र में खलल पैदा होता है, इनको रुकना पड़ता है, इनको लाइन में लगना पड़ता है। तो लिहाजा इनका वक्त का ज़िया ना हो। जिस मुल्क के जजेस खुद और उनकी फैमिलीज जो है वो कानून और आइन के ऊपर अमल ना करें, वहाँ पे आम राया जो है वो कैसे अमल कर पाएगी? ये दोहरा मेयार है और जजेस को तो सबसे पहले कानून के ऊपर अमल करना चाहिए, फिर बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे और मुल्क के अंदर एक बेहतरी आएगी। पंजाब पुलिस के मसखरे इस नौयत के हैं। हमने लफ्ज़ मसखरा इसलिए इस्तेमाल किया कि चाहत फ़तेह अली खान, जिनके गाने सुने तो बाज़ लोग खुश होते हैं, बाज़ को उनका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और उन्हें पंजाब पुलिस ने ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया और IG पंजाब ने किया है। तो ये कोई बात समझ से बाहर है, इसको हम लफ्ज़ मसखरा ही कह सकते हैं कि चाहत फ़तेह अली खान बैरूनी दुनिया में पंजाब पुलिस का एम्बेसडर बन गया। तो एम्बेसडर तो आप किसी ऐसे नौजवान को भी बना सकते थे जिसने पंजाब में किसी यूनिवर्सिटी को टॉप किया हो, किसी अच्छी पोजीशन जिसने ली हो, जिसने कुछ कम्युनिटी के लिए खिदमत अंजाम दी हो, जिसकी कोई बड़ी हैसियत हो। लेकिन चाहत फ़तेह अली खान जैसे बंदे को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, ये बात समझ से बाहर है। फवाद चौधरी साहब जेल में हैं, हिबा फवाद मैदान में हैं। फवाद चौधरी को गुज़श्ता रोज़ जो अदालत है नैब की, उसने वारंट गिरफ्तारी जारी की है। अब नैब ने गिरफ्तार किया। इमरान खान साहब भी उसी जेल में हैं, ये भी अडियाला जेल में है। वहां पे आमना सामना तो ना हो सका, लेकिन फवाद चौधरी ने इमरान खान को छोड़ने के बाद एक लफ्ज इमरान खान के खिलाफ नहीं बोला, एक ट्वीट उनकी मुखालफत में नहीं की, उल्टा उनकी हमायत में ट्वीटें की। पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए लेकिन मुंह छुपाते और शर्माते रहे। आज भी उनसे कुछ कहलवाने की, कुछ बताने की कोशिश हो रही है। फवाद चौधरी डटे हैं, उनको निदामत भी है, वो ना चाहते हुए भी पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को नहीं अपनाना चाहते। यही वजह है कि वो सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। जबकि उनकी अहलिया जो है हिबा फवाद, वो जेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने करनी है, उन्होंने मैदान में आना है, उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने कैंपेन भी चलानी है। तो ये फवाद चौधरी आज भी इमरान खान के खिलाफ न बोलने की सज़ा काट रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। नई खबरों और तबसरों के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।